भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? 8 डिग्री 4 मिनट। और जो बैच किए होंगे उनको दिक्कत नहीं होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती? 23.5 डिग्री उत्तर। 23.5 डिग्री उत्तर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32.8 वर्ग 8 लाख वर्ग किलोमीटर हम लोग कह सकते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? सूर्योदय किधर होता है? पूरब में। पूरब में होता है ना। और सूर्योदय पूरब में इसलिए होता है क्योंकि सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सूर्योदय के पूरब में होने का कारण यह है कि सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसी वजह से सूर्योदय पूरब में होता है। और भारत के सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश राज्य है, तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होगा। सबसे पश्चिम में गुजरात है, तो सबसे अंतिम में सूर्योदय गुजरात में होगा। समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन लाइन क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा है। भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? अरे सबसे दक्षिण में बोला है महाराज, ये नहीं देख रहे हैं? भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में है? तो देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में भारत है, यहां श्रीलंका है, और मालदीव की अगर हम लोग बात करें तो मालदीव यहां है। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में कह रहा है। श्रीलंका होगा कि मालदीव? मालदीव ना होगा, मालदीव होगा। मालदीव वह कौन सा स्थान है जहां वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर? तमिलनाडु का कन्याकुमारी में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों आपस में मिलती है ना, कन्याकुमारी। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रख? 7वां ना। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से न होकर गुजरती। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो किससे नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर? 30 डिग्री। सुनिए सुनिए, देखिए, एक बात हम आपको बताए थे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। तो अब ये कह रहा है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में, इसमें कितने अक्षांश का अंतर है? मतलब ये कह रहा है कि 5 और 15 के बीच कितने का अंतर है। तो 5 और 15 के बीच कितने का अंतर है? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेते हैं। 15 में से 5 को घटा लेते हैं तो कितना मिलता है? 10, यानी अंतर हो गया 10। उसी प्रकार से भारत का अक्षांशीय विस्तार जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में है, कितने अक्षांश का अंतर है? मतलब यहां से यहां तक कितने अक्षांश का अंतर है, यानी यहां से यहां तक कितने अक्षांश का अंतर है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटाइए।
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। तो घटाइएगा 2 9 2 तो 29 डिग्री 2 मिनट यानी लगभग 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री। तो यही बात आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? 20 डिग्री। कितनी डिग्री का अंतर है? 20 डिग्री। सॉरी 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। यहां पर तो निकाल करके भी हम आपको बता ही दिए हैं। 29 डिग्री 2 मिनट लगभग 30 डिग्री जो है आप कह सकते हैं। तो 30 डिग्री। अगला है भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो देखिए हमने आपको बतलाया है कि अगर भारत की बात की जाए तो हमने आपको भारत का देशांतरीय विस्तार बतलाया है, हाँ या ना? तो भारत का देशांतरीय विस्तार हमने आपको बतलाया है और भारत का देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाए तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो भारत का ये देशांतरीय विस्तार है। तो अब यही पूछा जा रहा है कि भारत का जो ये देशांतरीय विस्तार है, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। इसके बीच में कितने देशांतर का अंतर है? तो बड़ी में से छोटी को घटा लीजिएगा। तो 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को आप घटाइएगा तो 29 के आसपास ही आएगा लगभग, मतलब उसको भी आप लगभग 30 डिग्री देशांतर में अंतर आप मान करके चल सकते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार में अंतर भी 30 डिग्री का और देशांतरीय विस्तार में भी अंतर लगभग 30 डिग्री का। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। समझे हैं ना ये बात? भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक? 2 गुनी अधिक है, क्योंकि स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 और तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7516। 7516। तो तटीय सीमा रेखा 7516 और स्थलीय सीमा रेखा 15,200। तो इसका ये 2 गुना है लगभग में। यही चीज पूछा जा रहा है। कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को कौन सा पड़ोसी देश छूता है? तो यहां पर देखिए ना, यहां पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को छूने वाला जो पड़ोसी देश है वो कौन है? नेपाल। नेपाल है। कौन है? नेपाल। नेपाल। निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश ना, 4096 किलोमीटर ना। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो आप सब लोग जानते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान महाराष्ट्र, चौथा स्थान 3 1 2 4। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी ना। किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? गुजरात ना। कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? गोवा ना। निम्न देशों में भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो क्या होगा? म्यांमार ना, 1643 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096 और चीन 3488 किलोमीटर। तो सबसे कम म्यांमार ही ना, म्यांमार। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। हाँ, सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि इंदिरा पॉइंट अगर देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। सही है। रजीरा संकरी खाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है। हाँ, गुजरात में है और गुजरात में है ये, ठीक है। ऐसे तो गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती भी भारत के सबसे पश्चिम में, साथ ही साथ ये भी है।
भारत का सुदूर उत्तर बिंदु इंदिरा कौल है, हाँ। भारत का सुदूर पूरब का नाम वालांग नगर है, हाँ। अरुणाचल प्रदेश में वालांगू भी है, किबुथु और वालांगू दोनों है, समझ गए। तो ई भी सही है, आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 तथा 4। आगे, विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितने प्रतिशत भाग? 2.42%, यानी 2.4। कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, हाँ। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, हाँ। महाराष्ट्र तीसरा सबसे बड़ा राज्य, हाँ। कर्नाटक भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य, नहीं ना। भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? डी। किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती है? पालनपुर। पालनपुर, अरे ध्रुवीय क्षेत्र में, एक प्रकार से उत्तर में है, नहीं पड़ती है यहां पर, पालनपुर। भारत का कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बेड़न द्वीप, और एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है नारकोंडम द्वीप। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है नारकोंडम द्वीप, और सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बेड़न द्वीप। और यह जो बेड़न और नारकोंडम द्वीप है, अगर इस द्वीप की आप बात करेंगे तो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर आप बात करेंगे तो मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में, मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में बेड़न द्वीप है, और उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में नारकोंडम द्वीप है। एक सक्रिय है और एक सुसुप्त है। बेड़न द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है? श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है धनुषकोडी। धनुषकोडी। किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है? मदुरई। दक्षिण में है, इसी वजह से। 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। मिनिकॉय को कबारती द्वीप से कह सकते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? कबारती। तो लक्षद्वीप के स्थान पर उसका राजधानी दे दिया है, तो कबारती को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों में है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? सब ना, सबसे होकर गुजरती है, उपर्युक्त सभी। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ? 7 देश ना, 7। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है? 3 तरफ से। मणिपुर, सिक्किम, असम, त्रिपुरा दिया हुआ है। 3 तरफ से। मणिपुर, मणिपुर तो सिर्फ एक तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है, पूरब में म्यांमार के साथ, बस। मणिपुर होगा? नहीं होगा। मणिपुर के बाद आगे है सिक्किम। सिक्किम के पूरब में भूटान, अंतरराष्ट्रीय सीमा। पश्चिम में नेपाल, अंतरराष्ट्रीय सीमा। उत्तर में चीन, अंतरराष्ट्रीय सीमा। सिक्किम होगा ना? सिक्किम होगा। फिर आगे है असम। असम है। असम के उत्तर पश्चिम में भूटान और पश्चिम में बांग्लादेश। ये तरफ ना, 2 तरफ है, असम नहीं होगा। इसके बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा के
उत्तर में बांग्लादेश, दक्षिण में बांग्लादेश, पश्चिम में बांग्लादेश। त्रिपुरा भी तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, भले एक ही देश से बनाती है लेकिन तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा और सिक्किम। त्रिपुरा और सिक्किम यानी 3 एवं 4। भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो देखिए, कम से कम 2, कम से कम 2 यानी 3 तो हो ही सकता है। ठीक है, तो एक बात तो आप जानते हैं, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है? कितने हैं? 3 है, मार फटा ठीक कर देंगे। 4 गो है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, लद्दाख। 3 गो तो राज्य ना है जी जो 3 देश के साथ सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश 3 देश के साथ सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल 3 देश के साथ सीमा बनाती है, सिक्किम भी 3 देश के साथ सीमा बनाती है और लद्दाख भी 3 देश के साथ सीमा बनाती है। तो 3 देश के साथ बना रही है तो 2 से अधिक हुआ या नहीं हुआ? तो ये चारों काउंट होगा। और साथ ही साथ ये कम से कम 2 देश, अधिक 3 भी चल सकता है लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। ये चारों तो होगा। इसके अलावे आप असम को देखिए, असम भी 2 देश के साथ सीमा बनाती है, भूटान और बांग्लादेश, ये भी होगा। फिर मिजोरम भी 2 देश के साथ सीमा बनाती है, म्यांमार और बांग्लादेश, तो ये भी होगा। इसके अलावे अगर देखा जाए तो उत्तराखंड, इसके अलावे अगर देखा जाए तो उत्तराखंड, नेपाल और चीन, नेपाल और चीन, उसके बाद और कोई नहीं है। तो टोटल गिनिए, लद्दाख 1, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3, पश्चिम बंगाल 4, अरुणाचल प्रदेश 5, असम 6, मिजोरम 7। ये 7 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है भारत के जो कम से कम 2 देशों के साथ सीमा बनाती है, जो कम से कम 2 देशों के साथ सीमा बनाती है। 2 से अधिक को भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं, जो कि हमने किया भी है। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 7। और 7 कौन कौन, ये भी हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। यही 7 ऐसा देश है, यही 7 ऐसा राज्य है जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, लिखना है लिख लीजिए। आगे, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल जो होता है ना, एक प्रकार का जीव होता है। प्रवाल एक प्रकार का जीव होता है। प्रवाल जीव के मरने से उसका जो अस्थि पंजर होता है, उसके एकत्रित होने से लक्षद्वीप बना है। तो लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल जीव द्वारा निर्मित द्वीप है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब क्या? बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। नेपाल 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। बढ़ते क्रम में नहीं हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है, मतलब देखिए, मतलब यह है कि देशांतर रेखा की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर न खींचा रहता है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा रहता है। अब आप देखिएगा, देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट, पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट। अब जिस देशांतर रेखा पर दिल्ली है, दिल्ली यहां है, दिल्ली जिस देशांतर रेखा पर है उस देशांतर रेखा पर कौन सा शहर स्थित है, या फिर यह पूछा है कि दिल्ली के सबसे निकट, दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है, दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर कौन स्थित है? बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे दे रहा है। तो बंगलुरु यहां है, हैदराबाद यहां है, नागपुर इधर है और पुणे जो है आपको इधर है, समझ गए? तो सबसे नजदीक अगर आप देखेंगे ना तो बंगलुरु नजर आएगा, सबसे नजदीक अगर आप देखेंगे कौन नजर आएगा? बेंगलुरु। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेंगलुरु। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर, मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? देखिए, कोहिमा कहां है जानते हैं? नागालैंड में, और कोट्टयम केरल में। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है जानते हैं? क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि नागालैंड में एक शहर है कोहिमा, कोहिमा, और केरल में एक शहर है कोट्टायम, केरल में एक शहर है कोट्टायम। तो आपको जो है कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा करना है, और कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा आपको सड़क मार्ग से करना है। तो जब आप सड़क मार्ग से कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा करेंगे तो कम से कम कितने राज्यों से आपको गुजरना होगा? कम से कम कितने राज्यों से गुजरना होगा? उसमें आपको जहां से आप यात्रा प्रारंभ किए हैं उसको भी जोड़ना है, और जहां पर आप पहुंच रहे हैं उसको भी जोड़ना है। गंतव्य स्थान मतलब जहां आप पहुंच रहे हैं उसको भी जोड़ना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कितने राज्यों से कम आपको गुजरना होगा? तो नागालैंड, नागालैंड से होकर के आपको असम में आना होगा, असम के बाद आपको पश्चिम बंगाल में आना होगा, फिर ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और फिर केरल। कम से कम बोल रहा है। ऐसे तो आप पश्चिम बंगाल के बाद बिहार चले जाइए, छत्तीसगढ़ आ जाइए, तेलंगाना आ जाइए, कर्नाटक आ जाइए, केरल पहुंच जाइए, या फिर पश्चिम बंगाल के बाद सीधे जम्मू कश्मीर चले जाइए, वहां से फिर सीधे आ जाइए। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कम से कम, कम से कम, कम से कम शब्द का प्रयोग किया है। तो कम से कम यही मार्ग है। तो कुल मिलाकर के कितने राज्य से गुजरना होगा? तो नागालैंड 1, असम 2, पश्चिम बंगाल 3, ओडिशा 4, आंध्र प्रदेश 5, तमिलनाडु 6 और केरल 7। तो इसमें आप देखिए मूल स्थान भी जुड़ा गया और गंतव्य स्थान भी जुड़ा गया और कम से कम भी हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो 7। क्वेश्चन समझे हैं नहीं? भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? यानी भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते ही पूछ रहा है। कितने हैं? 9। और 9 राज्य कौन कौन है जानते हैं ना? महाराष्ट्र, गोवा, अरे ये जो है जी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 1 3 1 3 4 2, 1 3 4 2, आंसर हो जाएगा सी। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किसका?
अध्यारोपित रेखा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश के साथ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा बनाता है, और जो 5 भारतीय राज्य सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 5 बनाता है, बाद बाकी नहीं बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड नहीं बनाता है। नागालैंड यहां है, नागालैंड म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं।